गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां कोई भी रात बिताता तो वापस नहीं लौटता। गांव वालों ने उस हवेली से जुड़ी कई कहानियां सुनी थी, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की वहां जाने की। एक रात राज नाम का एक युवक, जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था, ने ठान लिया कि वो हवेली में रात बिताएगा। उसकी मित्र मंडली ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। उसने एक मशाल ली और हवेली की ओर चल दिया। हवेली के अंदर घुसते ही माहौल एकदम बदल गया। सन्नाटा ऐसा था कि हवा का हल्का झोंका भी डरावना लग रहा था। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें की आंखें जैसे राज को घूर रही थीं। उसने अनदेखा किया और हवेली के बीचों बीच बने बड़े हॉल में जाकर बैठ गया। रात गहराने लगी और ठंड बढ़ने लगी। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। राज चौंक गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने मशाल की रोशनी चारों ओर घुमाई थी। उसे सीढ़ियों पर किसी के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह हवा का खेल होगा, लेकिन आवाज तेज होती जा रही। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों के नीचे एक परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राज के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर वहीं खड़ा रहा। जैसे ही वह परछाई उसके करीब आई, उसने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बेहद डरावना। वह धीरे से बोली, तुम भी उन्हीं की तरह यहाँ से कभी नहीं लौट पाओगे। राज की आवाज गले में फंस गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। आत्मा उसके और करीब आई और ठंडी हवा का झोंका उसके चारों ओर घूमने लगा। तभी हवेली की दीवारों से भी डरावनी आवाजें आने लगी। हर जगह से आत्माएं निकलने लगी और उसे चारों ओर से घेर लिया। राज ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास गए तो उन्हें हवेली के दरवाजे पर राज की चप्पलें पड़ी मिली, लेकिन खुद राज का कोई नामोनिशान नहीं था।